तो मिश्रा जी देखिए, ये 10 रिजल्ट हैं जो हमें प्रूव करना है। तो मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा और उसके बाद आपको ये सारे के सारे जो 10 रिजल्ट हैं ये क्रैम करना है, रटना है। तो ये समझ आ गया? ओके सर। तो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ, क्योंकि डेरिवेशन से अगर कभी एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे तो उस टाइम आप डिराइव भी कर पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए कि कैसे इसको डिराइव किया जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक रिजल्ट हम जो चालू करेंगे वो चालू करेंगे यहाँ से, ए प्लस बी होल क्यूब और ए माइनस बी होल क्यूब, ये यहाँ ए-बी होल क्यूब होना चाहिए, ए-बी होल क्यूब। ठीक है? तो ए+b होल क्यूब जो है दैट कैन बी रिटन एज a+b इंटू a+b होल स्क्वायर। इसमें कोई डाउट आपको? नो सर। मैडम आपको डाउट है? तो a+b होल स्क्वायर हम पहले कर चुके हैं एक्सपेंशंस में हम जब चालू करते हैं तो सबसे पहले यही 3 रिजल्ट से हम चालू करते हैं। पहले a+b होल स्क्वायर, a-b होल स्क्वायर, और जो तीसरा रिजल्ट करते हैं वो a² - b² इज इक्वल टू a+b इंटू a-b। ये 3 रिजल्ट से ही एक्सपेंशन चालू करता है। तो a+b होल स्क्वायर जो है वो इक्वल होगा a² + b² + 2ab की। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। अब देखिए, ये वाली ब्रैकेट कैसे खोली जाती है, इसमें फिर से रेनबो मेथड ही मैं लगा रहा हूँ। तो पहले मैं इस a को लूँगा, इस a को इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगा, जो कि मैंने लिखा है ऐसे। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसके बाद मैं b लूँगा और b को भी 1 2 3 तीनों से मल्टीप्लाई करूँगा। थोड़ी चीज़ें आसान करने के लिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया। मैडम आपको डाउट है? a इंटू a क्यूब, a इंटू b स्क्वायर, b² b² मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसके बाद देखिए, कोई डाउट है तो उसी टाइम पूछते रहिए, क्योंकि चीज़ें धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होती रहेंगी, आसान नहीं होंगी, डिफ़िकल्ट ज़्यादा हो जाएंगी। तो जो भी डाउट है हाथों हाथ पूछते रहिए। अब देखिए, ये वाला a³ और ये वाला b³ मैंने पकड़ लिया और इसको तो ऐसे ही a³ + b³ ऐसे ही लिख दिया। बट बीच में कुछ चीज़ें मिक्स हो रही हैं, जैसे ab² है और ये ab² है। तो ये ab² है, ये 2ab² है, तो मेरा मेरा जो रिज़ल्ट है वो आ गया ab² और 2ab², मेरा रिजल्ट आ गया 3ab²। कोई डाउट? मैडम डाउट है तो पूछिए, चीज़ें कॉम्प्लेक्स होंगी। जी, आई एम सॉरी। ठीक है, तो ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। ab² + 2ab², मेरी बात समझ आएगी आपको? तो सुखी जी, ये ab² और ये ab² है, ये दोनों लाइक टर्म्स है। जो पहला ab² है उसके सामने एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है, ऐसा एक इनविजिबल 1 लिखा हुआ है। तो 1ab² + 2ab² वुड बी इक्वल टू 3ab²। मिश्रा जी कोई डाउट? नो सर। उसी तरह अगर आप इसको देखेंगे, ये 2a² है और ये ba² है। देखिए, ये 2a² है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं ba²। दिस कैन बी रिटन एज 2a² + a²b। अब ये a²b है और ये a²b है, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा? 3a²b। सुखी जी आपको समझ आया? मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। तो ये दोनों टर्म्स को आप कंबाइन करेंगे तो आपका जो आंसर है वो इक्वल होगा 3a²b के। ये जो भी एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, डिफ़िकल्ट एक्सपेंशन हैं, कल से पहले आपको ये सारा कॉपी करके मुझे भेज देना चाहिए। जो एक्सपेंशन है सिर्फ एक्सपेंशन ही आज कर रहे हैं, सम्स कल करेंगे, क्योंकि एक्सपेंशन करना ही डिफ़िकल्ट काम है। आप देख के, ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको, आप इसको देख के कॉपी करके मुझे भेज सकते हैं। बट अनलेस एंड अनटिल यू फुली अंडरस्टैंड दिस, यू वोंट बी एबल टू डू द क्वेश्चंस। और एक्सपेंशन के बाद हमें फैक्टराइजेशन करना है, जो कि एक्सपेंशन से
जो कि एक्सपेंशन का उल्टा है। हम जब करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो दोनों जो ये चैप्टर्स हैं ये लिंक्ड हैं, आपको एकदम तसल्ली से समझ आने चाहिए। तो ए क्यूब प्लस 3ab² प्लस 3a² प्लस बी क्यूब। अब ये वाला जो ए क्यूब है और ये वाला जो बी क्यूब है ये लिखा है यहाँ पर। मिश्रा जी आपको समझ आया? यस सर। अब ध्यान से देखिए मैं इसमें क्या करता हूँ, बिल्कुल ध्यान से देखिए, और डाउट है तो मेरे से उसी टाइम पूछिए। ये वाले दो टर्म्स पे फोकस कीजिए, 3ab² प्लस 3a²b। इन दोनों टर्म में से ए बी और 3 कॉमन है, तो मैं 3ab कॉमन निकाल लेता हूँ और बीच में लिखता हूँ b प्लस ए। मिश्रा जी आपको समझ आया नहीं आया? मैडम आपको समझ आया नहीं आया? मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? हाँ सर। और ये b प्लस ए को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3ab a प्लस बी। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन मैंने स्किप करके डायरेक्ट यहाँ पर लिखी हुई है। आपको दिख रही है नहीं दिख रही? मिश्रा जी दिख रही है नहीं दिख रही? दिख रही है सर। तो ये 3ab a प्लस बी, ये वाला 3ab a प्लस बी है। भाई कोई डाउट? डिफिकल्ट एक्सपेंशन है, आपको आज दोबारा से लेक्चर को देख के ट्राई करनी चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये आसान है और मैं तो लेफ्ट हैंड से ही कर लूँगी, तो आपसे नहीं होने वाला। डिफिकल्ट एक्सपेंशन है। सर तो फिर ये जो स्क्वायर है वो 1 1 के ब्रैकेट के अंदर आ गया। कौन सा बेटा? जैसा बी स्क्वायर मतलब 2b है तो वो एक ब्रैकेट के अंदर चला गया। जी। अब आपने ओके अपना डाउट समझा। पूछा है, अब आपने डाउट पूछा है और डाउट का सॉल्यूशन समझिए ज़रा। हाथों हाथ डाउट पूछते रहिए। देखिए 3a² प्लस 3ab प्लस a³ प्लस a4, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इन सब में से जो सिर्फ कॉमन टर्म है वो a है। मिश्रा जी आपको समझ आया नहीं आया? समझा सर। एक रूल याद रखिए, इंडाइसिस का वो रूल आपके पीछे पड़ा रहेगा जब तक आप उसको समझते नहीं हैं। ये इंडाइसिस का पहला रूल, हर लेक्चर में इंडाइसिस करते हैं। तो कहने का मतलब a4 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 3 कैन बी रिटन एज a इंटू a³। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो कहने का मतलब ये वाला जो a4 है, ध्यान से देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और देखिए जो मैं कर रहा हूँ। ये a4 है, दिस कैन बी रिटन एज a इंटू a³। इसलिए अगर मैंने a को बाहर ले लिया, ये वाले a को बाहर ले लिया, तो यहाँ पर सिर्फ क्या रह जाएगा? a³। नहीं समझ में आया? मिश्रा जी समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ आ रहा है सर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से मैंने सिर्फ क्या लिया है? a लिया है। तो 3 तो वैसा का वैसा है, a वैसा का वैसा है और b वैसा का वैसा है। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। उसी तरह सेकंड टर्म आप देखेंगे, सेकंड टर्म में भी सिर्फ a को बाहर निकाल रहे हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे के ऐसे बैठे हुए हैं, उनको तंग करने की क्या ज़रूरत? सिर्फ a को निकाला है आपने बाहर। 3 भी वेट कर रहा है, b भी वेट कर रहा है, ये दोनों तो ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। भाई फैक्टराइजेशन में यही लॉजिक लगने वाला है कि कौन सी टर्म कॉमन है। जो टर्म कॉमन है उसको आप बाहर ले लीजिए। मिश्रा जी समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस सर। फैक्टराइजेशन में जो चैप्टर हम शुरू करेंगे यहीं से शुरू करेंगे। अब फिर से ये वाली जो टर्म है इसमें से आप कॉमन क्या ले रहे हैं? a ले रहे हैं। शाबाश, क्योंकि a³ जो है उसको आप लिख सकते हैं a इंटू a²। a बाहर ले लिया तो बचा कौन? a²। मिश्रा जी नहीं समझ में आया? समझा सर। तो एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंशन की हेल्प से हम काफ़ी, अगर आपको एक्सपेंशन समझ आनी शुरू हो जाती है तो अलजेब्रा पे काफ़ी अच्छा आपका होल्ड बन जाता है। तो a प्लस बी होल क्यूब जो है दैट कैन बी रिटन एज, दो रिजल्ट बनते हैं। एक रिजल्ट बनता है ये और एक रिजल्ट बनता है ये, और ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी टेक्स्ट बुक में
आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो 3 रिजल्ट लिखे हुए हैं, ये जो 3 रिजल्ट यहाँ पर लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, ये दोनों हमने प्रूव कर दिए। ये जो तीसरा रिजल्ट है अभी थोड़ी देर में प्रूव कर देंगे। मिश्रा जी समझ आया नहीं आया? समझा सर। आपकी बुक वाले ने प्रूफ नहीं कराया। मैं आपको प्रूफ इसलिए करा रहा हूँ ताकि बीच में जो इंडाइसिस के फंडे हैं वो आपको समझ आने शुरू हो जाए, ताकि हम जब इंडाइसिस करें तो भी आप कंफर्टेबल रहें और जब फैक्टराइजेशन करें तो भी आप कंफर्टेबल रहें। मेरी बात समझ आ रही? यस सर। धीरे धीरे अलजेब्रा पे हमारा होल्ड है और अलजेब्रा दुखी करता है बहुत ज़्यादा बच्चों को। इसलिए नेक्स्ट लेक्चर से पहले ये जो भी एक्सपेंशन आपको बताई जा रही है ये कॉपी कीजिए। आज सिर्फ एक्सपेंशन ही करने वाला हूँ मैं, और कुछ नहीं करने वाला। तो आपके पास टाइम है एक दिन का। नेक्स्ट एक्सपेंशन देख लीजिए।